हेलो दोस्तों, वेलकम। रीटेक इंटरनेशनल कार्गो एंड कुरियर लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन हो चुका है। कंपनी के आज का दिन का सब्सिक्वेंट स्टार्ट देखें और साथ ही कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखें, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखें और कंपनी का आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखें और अभी जीएमपी अपडेट क्या चल रहा है देखें। फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, रीटेक इंटरनेशनल कार्गो एंड कुरियर लिमिटेड। यहाँ आईपीओ में रीटेक इंटरनेशनल कार्गो आईपीओ जो कि सितंबर 27 यानी आज के दिन ओपन हो चुका है और सितंबर 29 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या है और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना दिसंबर 2008 में हुई, यानी कि कंपनी का मार्केट में प्रेजेंट 14 साल होने को जा रहे हैं। और कंपनी करती क्या है, तो कंपनी का जैसे नाम है कार्गो एंड कुरियर, तो यहाँ पे कुरियर का काम करती है। कोल होता है, जो कोयला होता है, इसका वो सप्लाई करती है। यहाँ एक जगह से लेके दूसरे जगह जहाँ पे सप्लाई देना है वहाँ पे सप्लाई देती है। अभी ये कंपनी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है कंपनी का, जैसे कि कोयला इंडोनेशिया, आउट ऑफ इंडिया से भी यहाँ पे इंपोर्ट करती है। इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ अलग अलग कंट्री से भी यहाँ पे कोयला लाती है। और इंडिया में भी कोयला होता है, तो ये भी इंडिया से भी इधर उधर यहाँ पे कोयला सप्लाई करती है। और जो कोयला देती है अलग अलग सेक्टर, जैसे पावर सेक्टर हुआ, स्टील प्लांट होता है, रोलिंग एंड अदर इंडस्ट्री, इन सबों को जहाँ जहाँ कोयला की ज़्यादा डिमांड है वहाँ कोयला यहाँ पे प्रोवाइड करती है। और यहाँ कोयला जो प्रोवाइड करती है कंपनी, कुरियर या जैसे कंपनी का बोलना है हम कार्गो एंड कुरियर सर्विस देती है, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू देगी। तो इसमें रोड ट्रांसपोर्टेशन हुआ, रेलवे हुआ, और यहाँ पे और भी सीप के थ्रू भी यहाँ पे दिया नहीं है। पर जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, यहाँ से इंडोनेशिया, यहाँ पे समुद्र के द्वारा भी यहाँ पे कंपनी कोयला मंगाती और प्रोवाइड करती है। अभी कोयले के बिजनेस में कंपनी कुछ सालों से, उसके पहले जो कंपनी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसके पहले भी एग्रीकल्चर गुड्स में कंपनी काम करती थी, जिसमें राइस मिलिंग हुआ और सॉर्टिंग हुआ, दाल मिलिंग, दाल प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो और भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इसमें कंपनी थी, यानी पहले से है उन प्रोडक्ट में। और बाद में कोयले के बिजनेस में भी कंपनी आई। अभी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में देखें तो कंपनी का जो कोयला हुआ या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हुआ अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का बहुत अच्छा है। और प्रोमोटर्स है वो भी एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट भी एक्सपीरियंस है। और रिपीट बिजनेस, यानी कंपनी के जो कस्टमर हैं उनसे कंपनी को रिपीट ऑर्डर मिलती है, रिपीट बिजनेस होता है। और लोकेशन है कंपनी का, वो भी एक एडवांटेज है कंपनी को। और जो कंपनी के कस्टमर हैं, वेंडर्स हैं, वो भी सेटिस्फाई हैं कंपनी की सर्विस से। और जो एम्प्लॉयर है वो भी प्रोग्रेसिव, यानी अपना बिजनेस कैसे आगे ले जाना है, वो भी एम्प्लॉयर भी उसमें हेल्प करते हैं सब चीज़ों में। तो ये कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं मार्च 2021 बाई 3 साल का यहाँ पे फाइनेंशियल और फिगर्स लैक्स में। टोटल एसेट 396.17 लाख की, जो कि मार्च 20 में, मार्च 21 में बढ़ के 877.78 लाख की। और मार्च 22 में तो ह्यूज ग्रोथ देखने को मिली एसेट में 1727.52 लाख की। तो यहाँ पे एसेट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी बढ़ी हैं। और रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 18.99 में 19 लाख का यहाँ पे मार्च 20 में देखने को मिला। वहीं मार्च 21 में तो शानदार ग्रोथ देखने को मिली 1842.41 लाख की। और मार्च 22 में तो और भी ग्रोथ देखने को मिली 11,689.10 लाख की। तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ भी देखें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एकदम शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट जो कि मार्च 20 में लगभग 14 लाख के करीब था, जो कि मार्च 21 में 30 लाख के करीब, और मार्च 22 में 417.29 लाख के करीब। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट जितना रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला उतना प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को नहीं आया। यानी कि इसमें यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत हैं, कंपनी के इधर उधर माल लाना, कार्गो एंड कुरियर में अच्छे खासे एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं। अभी नेट वर्थ देखें, पर ओवरऑल देखें कि कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेस पे अप ट्रेंड में बढ़ रहा है। नेट वर्थ मार्च 20 में 325 लाख का देखने मिला, जो कि मार्च 21 में 365.59 लाख का, और मार्च 22 में 801.06 लाख का। तो ये भी आप देखें नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर बेस पे अप ट्रेंड में रहा है। रिजर्व सरप्लस भी 273.21 लाख के जो मार्च 20 में थे, मार्च 21 में बढ़ के 313.74 लाख, और मार्च 22 में 749.21 लाख। तो रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेस पे अप ट्रेंड में। ओवरऑल देखें कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है।
बस यहाँ पे एक कमतरता है कि प्रॉफिट जितना होना चाहिए कंपनी को उतना नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस भी अच्छे खासे हैं। अभी आईपीओ लाने का रीज़न, तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आईपीओ से जो पैसा आएगा उसे फुलफिल करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। और अभी आईपीओ कब ओपन होगा, तो 27 सितंबर को आईपीओ ओपन हो चुका है, 29 सितंबर तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और आईपीओ का प्राइस 105 रुपये पर शेयर। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है, जिसमें इशू साइज 11.71 करोड़ का है, फ्रेश 6.27 और ओपर फॉर सेल में 5.40 करोड़। तो ये जो ओपर फॉर सेल में दोस्तों जो प्रमोटर्स पे शेयर्स हैं वो लगभग यहाँ पे सब शेयर बेच देंगे। और इश्यू टाइप फिक्स प्राइस इशू है, लिस्टिंग बीएसई एज एसएमई होगी और एनआईएसएम एचएनआई कैटेगरी बोलते हैं 50% का अलॉटमेंट रखा गया। रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का। प्रमोटर्स में श्री महेंद्र आहूजा एंड मिस रोमा आहूजा, ये कंपनी के प्रमोटर्स में। टेंटेटिव टाइम टेबल में 27 सितंबर को आईपीओ ओपन, 29 सितंबर तक चलेगा। 4 अक्टूबर को अलॉटमेंट, 6 अक्टूबर को रिफंड, 7 अक्टूबर को डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट और 10 अक्टूबर को लिस्टिंग है। और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 लॉट, मैक्सिमम भी 1 लॉट। एक लॉट में 1200 शेयर, 1,26,000 अमाउंट इन्वेस्ट में लगेगा। और दोस्तों आईपीओ में प्रमोटर्स का होल्डिंग आईपीओ के पहले 99.99%, आईपीओ के बाद 73.62%। और आज के दिन का दोस्तों सब्सिक्वेंट एज ऑन 27 सितंबर 2022 4:58 का अपडेट है। एनआईआई कैटेगरी में 0.02 गुना, जबकि रिटेल कैटेगरी में 0.20 गुना, टोटल देखने 0.11 गुना सब्सिक्वेंट देखने को मिला। और कंपनी के हम आईपीओ में अप्लाई करें तो कंपनी का हमें एड्रेस पता होना चाहिए, किसको हम पैसा दे रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, कार्गो एंड कुरियर लिमिटेड कंपनी जो रायपुर का यहाँ एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट आप और भी यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड कंपनी का बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और रजिस्ट्रार का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। देखते हैं जीएमपी अपडेट क्या है। ग्रे मार्केट न्यूज़ फॉर रीटेक इंटरनेशनल कार्गो एंड कुरियर आईपीओ एज ऑन 27 सितंबर 2022 सब्जेक्ट टू डेट नॉट स्टार्टेड। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी नॉट स्टार्टेड, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। फाइनेंशियल एंड एनालिटिकल रेशियो में देखें तो टोटल इनकम 2019-20 में ₹0.19 करोड़ और टोटल इनकम 2020-21 में 18.42 करोड़। टोटल इनकम 2020-21-22 116.89 करोड़ और नेट प्रॉफिट 2019-20 में 0.14 करोड़। नेट प्रॉफिट 2020-21 में 0.30 करोड़। नेट प्रॉफिट 2021-22 4.17 करोड़ और अर्निंग पर शेयर 2019-20 में 0.39, अर्निंग पर शेयर 2020-21 0.83, अर्निंग पर शेयर 2021-22 11.50। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2019-20 4.30%, रिटर्न नेटवर्थ 20-21 8.23%, रिटर्न नेटवर्थ 21-22 52.04%। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपने कंपनी के फाइनेंशियल देखें ठीक ठाक है जैसे मैंने आपको बताया, और कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है पर प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं है। बुक वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन 31/3/2022 ₹154.51 और NAV आफ्टर द IPO ₹33.40 और प्राइस पेमेंट 105 लगाया। और दोस्तों कंपनी का टोटल हम फाइनेंशियल देखें तो इसमें हम देखेंगे कंपनी का जो वैल्यूएशन है थोड़ा हायर साइड में लगाया है और इसमें अभी आप अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा करने के बावजूद कंपनी को उतना प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हाईली कंपटीशन है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है इस बिजनेस में। और आगे चल के गवर्नमेंट की क्या नीति रहती है, क्योंकि कोयले पोल्यूशन बढ़ाता है तो हो सकता है आगे चल के कोयले का उतना यूज कम करे गवर्नमेंट, यूज करने को कम बोले तो हो सकता है तो आगे चल के डिमांड कम होने से कंपनी के कोयले के बिजनेस में अच्छा खासा इफेक्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए मैं बोलूँगा आपको इस कंपनी के IPO में आप और लॉन्ग टर्म से दोनों वैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, अवॉइड करें। तो और भी IPO आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।